गाइस, आज के वीडियो में मैं जिस बीएल सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी वो है न्यू जापानीज बीएल ड्रामा अनएक्सपेक्टेडली नॉटी फुकामी। ये कहानी है काजी आकिहिरो और फुकामी यू की। जब सीक्रेटली दूसरों को जज करने वाले सेल्स एक्सपर्ट काजी को एक ओवरनाइट ट्रिप के दौरान पता चलता है एकदम डल दिखने वाले उसका कलीग फुकामी गे है और हद से ज्यादा चार्मिंग है, तो उनके बीच में एक पैशनेट रिलेशन की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है इनकी लव स्टोरी। सीरीज की शुरुआत में मेन लीड काजी आकिहिरो को दिखाया जाता है जो हैंडसम है और कंपनी का एक टॉप टायर सेल्स पर्सन है और कंपनी की लड़कियां उसकी दीवानी है। काजी को पता है लड़कियां उसे किस नजर से देखते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो किसी को अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाता कि वो गे है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। वो डेटिंग ऐप में एक पार्टनर ढूंढता है हुकअप के लिए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। वो अपना फोन चेक कर रहा होता है, तभी उसे कंपनी का एक पर्सन आके कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है। एक क्लाइंट का कंप्लेन आया है। टेक डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय जाके पर्सनली उनसे माफी मांगेगा और काजी को उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काजी मान जाता है। तभी टेक डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय वहाँ पे आता है जिसका नाम है फुकामी। वो पर्सन उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। फुकामी को देख के काजी सोचता है ये कितना प्लेन और उदास दिखता है, इसके कपड़े भी कितने बड़े हैं। सीधी बात, फुकामी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फुकामी का नंबरिंग भी कर देता है 0 पॉइंट गाई। दोनों क्लाइंट से मिलने जाते हैं जो एक ओवरनाइट ट्रिप होता है। काजी क्लाइंट से माफी मांगता है, लेकिन फुकामी माफी मांगने में उतना प्रोएक्टिव नहीं होता। काजी सोचता है ये यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया है, लेकिन इसने फॉर्मल कपड़े भी नहीं पहना है। फिर होटल लौटते समय काजी बात कर रहा होता है, लेकिन फुकामी चुपचाप रहता है, तो काजी सोचता है ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। अगर हम दोनों दुनिया में लास्ट 2 लोग होंगे तब भी हमारे बीच में कभी कुछ नहीं होगा। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और कहा जाता है होटल में उनके लिए सिर्फ एक ही ट्विन रूम की अरेंजमेंट की गई है। जब काजी ये बात फुकामी से कहता है, फुकामी कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजी सोचता है एक 0 पॉइंट गाय के साथ उसे रूम शेयर करना होगा। फिर वो लोग होटल रूम में जाते हैं। काजी अपने फोन में एक ऐसा लड़का ढूंढता है जो उसके टाइप का हो। तभी पीछे से फुकामी आके कहता है बाथरूम खाली हो गया है, और जैसे ही काजी मुड़ता है वो फुकामी की ब्यूटी देख के सरप्राइज हो जाता है और सोचता है चश्मे के बिना वो कितना हॉट लगता है और वो कितना सेक्सी भी है। उसका जो फोन गिर जाता है, फुकामी उसे उठाने जाता है तो फुकामी को पता चलता है काजी गे है। काजी एम्बेरेस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, तो फुकामी कहता है कि वो भी गे है। काजी को पहले विश्वास नहीं होता। फिर जब फुकामी कहता है कि वो सीरियस है, तब काजी पूछता है फुकामी टॉप है या बॉटम। फुकामी कहता है वो बॉटम है। काजी पूछता है तो क्या फुकामी इस ओकेशन को यादगार बनाने के लिए हुकअप करना चाहेगा, और अगले ही पल वो सोचता है उसने क्या कह दिया, लेकिन फुकामी कहता है वो राजी है। फिर फुकामी काजी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है आज उसका भी मूड है। काजी फुकामी को प्लेजर देते हुए सोचता है वो एक 0 पॉइंट गाय की तरफ खींचा क्यों जा रहा है। फुकामी कहता है उसका बस होने वाला है। काजी कहता है तुम अमेजिंग हो, तुम बहुत नॉटी हो। फिर सेक्स करते समय भी काजी सोचता है आज वो दूसरे दिनों से ज्यादा उत्तेजित क्यों है। बहुत दिनों बाद वो ऐसा फील कर रहा है, उसका सर घूम रहा है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। फिर सब कुछ हो जाने के बाद फुकामी सो गया होता है और काजी सोचता है ये कितना अच्छा था, ये लड़का 0 नहीं है, ये परफेक्ट 10 है। दोनों की केमिस्ट्री बेस्ट है क्योंकि वो दोनों इतने कॉम्पेटिबल है, ये उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट डे फुकामी फिर से अपने यूजुअल लुक में आ जाता है। काजी सोचता है कल रात वो कितना मौन कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसने ये एंजॉय नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुकामी को उससे प्यार हो गया है। लेकिन फुकामी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और बाय बोल के चला जाता है। और काजी सोचता है क्या फुकामी इसलिए ऐसा कर रहा है कि उसे इसकी आदत नहीं है, उसे फुकामी को थोड़ा पुश करना होगा। और वो फुकामी को पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ ड्रिंक पे जाने के लिए पूछता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और वो सोचता है उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसे ऐसे डंप कर दिया जाएगा। काजी इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके जैसे एक परफेक्ट लड़के को एक लूजर डंप कैसे कर सकता है। फिर उसके पास एक चांस आ जाता है टेक डिपार्टमेंट में जाने का। वो काम के बहाने टेक डिपार्टमेंट में जाता है और फुकामी उसे मिल भी जाता है, लेकिन फुकामी फिर से उसे इग्नोर करके चला जाता है। काजी को लगता है फुकामी उसका अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है, और ये भी सोचता है कि उसके पास ऐसे किसी लड़के के लिए टाइम नहीं है जिसका इतना एटीट्यूड है। वो फिर से ऐप में देखता है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। कोई भी उसे फुकामी जैसा हॉट नहीं लगता। फुकामी के बारे में सोचते ही वो टर्न ऑन हो जाता है।
फिर सेल्स डिपार्टमेंट के किसी कंप्यूटर में कुछ इशू हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए फुकामी आता है। लेकिन तब छुट्टी का टाइम होता है तो काजी को छोड़ के सेल्स डिपार्टमेंट के बाकी सब लोग चले जाते हैं। काजी और फुकामी उस फ्लोर में अकेले होते हैं। काजी सोचता है वो फुकामी से जाके क्या कहेगा और उसे फील होता है कि वो फुकामी के प्रति ऑब्सेस्ड होता जा रहा है। फिर जैसे ही फुकामी अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, काजी जाके उसे रोक लेता है और कहता है काश मैं तुम्हें अपना फक बडी बना पाता। फुकामी पूछता है काजी ये क्या कर रहा है। काजी फुकामी को अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन काजी उसे किस कर लेता है और कहता है फुकामी को भी ये बात पता है कि वो दोनों साथ में कितने कॉम्पेटिबल है। फुकामी कहता है ये बस लक था, अगर काजी उसको दोबारा से सेटिस्फाई कर पाए तो साबित करे। फिर वो लोग होटल रूम में जाते हैं। फुकामी कहता है वो पहले शावर लेगा, लेकिन काजी कहता है वो ये अभी इसी वक्त करना चाहता है। लेकिन फुकामी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है किसी पॉर्न सीन की तरह इस तरह से बेकाबू हो जाना उसके लिए एम्बैरेसिंग है। क्या वो लोग इसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते? फिर वो शावर के लिए चला जाता है। फिर बेड में काजी फुकामी से पूछता है नॉर्मल से उसका क्या मतलब था। फुकामी कहता है थोड़ा धीरे आगे बढ़ना, जैसे किस करना, और फिर वो काजी को किस करता है। काजी सोचता है ये बस एक जेंटल किस है, लेकिन उसका सर घूम रहा है। फिर फुकामी कहता है और जैसे एक दूसरे के बॉडी को छूना। फिर वो लोग एक दूसरे के बाथटब खोलते हैं और फुकामी काजी को टच करता है। काजी सोचता है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ फुकामी की उंगलियां उसके बॉडी को छूते ही उसके दिल में हलचल क्यों हो रही है। फिर काजी कहता है वो करना चाहता है। फिर वो दोनों सेक्स करते हैं और दोनों के लिए ही वो माइंड ब्लोइंग होता है। काजी सोचता है ये अमेजिंग है, ये लड़का अविश्वसनीय है। फिर उनका काम हो जाने के बाद काजी पूछता है फुकामी उसके साथ क्यों सोया। फुकामी पूछता है ये कैसा सवाल है। काजी कहता है क्योंकि फुकामी को देख के लगता नहीं कि वो वन नाइट स्टैंड टाइप का है। फुकामी कहता है उसके जैसे एक गे को जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो कभी कोई नहीं मिलेगा। वो काजी के जैसा गुड लुकिंग नहीं है। काजी कहता है ऐसा नहीं है और सोचता है फुकामी बहुत सुंदर है। फुकामी कहता है उसने डेटिंग एप्स में ट्राई किया था, लेकिन बात नहीं बना। वहाँ पे बस लुक्स और आंकड़े देखे जाते हैं। ये बहुत बेजान चीज है। इससे अच्छा तो वो जिसे जानता है उसके साथ रहना बेहतर है। काजी सोचता है उसने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा। मतलब ट्रू फीलिंग्स बहुत नाजुक होती है और उसे इसकी जरूरत नहीं है। फुकामी कहता है काजी सरप्राइजिंगली अटेंटिव है, मतलब जैसे उसने अपने नेल्स को ट्रिम्ड करके रखा है। उसे लगता है काजी सच में थॉटफुल है। काजी अचानक वायलेंट हो जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, वो बस हुकअप करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। फुकामी कहता है वो राजी है काजी का फक बडी बनने के लिए। काजी फुकामी की तरफ खींचा चला जा रहा है, लेकिन ऐसा दिखा रहा है जैसे फुकामी ने ऑर्डर किया है इसलिए वो राजी हुआ है। फुकामी कहता है लेकिन उसका एक कंडीशन है, काजी कभी उससे प्यार नहीं कर सकता। अगर काजी ये बात मान सकता है तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। वो बस चीजों को कैजुअल रखना चाहता है। काजी कहता है कहीं फुकामी उसके प्यार में ना पड़ जाए और सोचता है वो ऐसे एक लूजर के प्यार में नहीं पड़ेगा। काजी को प्यार और फीलिंग्स के बारे में बात करना सच में बोरिंग लगता है। उसे लगता है सेक्स के लिए प्यार होना जरूरी नहीं है, रिश्ते के झंझट में क्यों पड़ना, ये बस समय की बर्बादी है। फिर एक दिन वो रास्ते में फुकामी को एक लड़की के साथ देखता है जो एक ब्राइडल शॉप से निकले है। उसके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसे क्या फुकामी लड़कियों में भी इंटरेस्टेड है, और अगर वो ऑलरेडी मैरिड हुआ तो। काजी उन दोनों का पीछा करने लगता है और खुद ही सोचता है वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। फिर खुद के मन को ही तसल्ली देता है कि ये उतना वियर्ड नहीं है, मतलब वो अभी अभी ब्राइडल शॉप से निकला है, शायद वो लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हो। वो बस कोई ट्रबल नहीं चाहता क्योंकि उन दोनों ने हुकअप किया है। उसे बस जानना है कि फुकामी उसके लिए सेफ है, उसे जानने का हक है। तभी पीछा करते हुए फुकामी उसे देख लेता है। काजी कहता है वो तो बस यहाँ से पास कर रहा था। वो लेडी फुकामी से पूछती है क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फुकामी कहता है वो बस एक फ्रेंड है, और काजी को पता चलता है वो लेडी फुकामी की बड़ी बहन है। फुकामी की बहन काजी को उनके घर लेके जाती है। वो काजी से पूछती है फुकामी ऑफिस में कैसा है। काजी कहता है टेक डिपार्टमेंट में उसकी काफी इज्जत है। फुकामी की बहन कहती है घर में वो काफी रिलायबल है, लेकिन उसकी सोशल स्किल अच्छी नहीं है। उनके पेरेंट्स बहुत पहले ही चल बसे थे और उसके डिवोर्स के बाद वो फुकामी के ऊपर एक बोझ है। अब वो फिर से शादी कर रहा है। काजी सोचता है तो इसलिए वो दोनों ब्राइडल शॉप से निकले थे। फिर कुछ काम की वजह से साना मतलब फुकामी की बहन चली जाती है। साना चले जाने के बाद फुकामी अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता है। काजी कहता है जरूर उसका लाइफ बहुत रफ रहा है।
फुकामी कहता है उसने वही किया जो उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसे करना चाहिए था। उसके बहन के अलावा उसका एक क्यूट नेफ्यू भी है। फिर वो काजी के पेरेंट्स के बारे में पूछता है। काजी कहता है उसका डैड है, उसकी मॉम बहुत पहले ही उन्हें छोड़ के चली गई, उसे नहीं पता वो अभी कैसी है। फिर वो सोचता है वो फुकामी को ये सब बातें क्यों बता रहा है। फिर बात को घुमाने के लिए पूछता है, तो क्या ये कंप्यूटर ही फुकामी का पार्टनर है। फुकामी कहता है वो गेम्स डेवलप करने के लिए इसका यूज करता है। फिर कहता है काजी को जबरदस्ती कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और काजी वहीं पे उसे किस करता है और वो दोनों वहीं पे सेक्स करते हैं। काजी को लगता है आज फुकामी ज्यादा रियल लग रहा है। फुकामी इतना ज्यादा प्लेजर फील करता है कि वो बहुत जोर से मौन करने लगता है, लेकिन घर के वॉल्स बहुत थिन हैं, इसलिए वो मुंह को ढक लेता है। और काजी सोचता है अगर तुम मेरे तरह ही अकेले हो तो मैं ये और रफली कर सकता हूँ। फिर सब कुछ हो जाने के बाद फुकामी कहता है उसने पहली बार ये अपने घर पे किया। जब वो काजी के साथ होता है वो खुद में बदलाव महसूस करता है। काजी सोचता है फुकामी कितना क्यूट है। अगले ही पल सोचता है वो ये क्या सोच रहा है। तभी फुकामी उसे अपना कांटेक्ट नंबर देता है और कहता है उसे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए। अगर वो ऑफिस में उसे ऐसे ही घूरता रहा तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन काजी को फुकामी का फर्स्ट नेम नहीं पता, इसलिए वो उसका नंबर मिस्टर जीरो के नाम से सेव करता है। फिर एक दिन काजी एक रेस्टोरेंट से फुकामी को मैसेज करता है। काजी सोचता है फुकामी के साथ उसका रिश्ता जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है। वो फुकामी को अपना लोकेशन भेजता है और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। काजी सोचता है वो ये साबित कर देगा कि सेक्स को छोड़ के उन दोनों के बीच कोई भी मेल नहीं है। तभी वहाँ पे फुकामी आ जाता है। दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। फुकामी कहता है उसे लगा था काजी उसे किसी फैंसी जगह पे ले जाएगा। थैंक गॉड के काजी ने उसे यहाँ पे बुलाया, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं है। काजी सोचता है फुकामी इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है, ये काफी क्यूट है। फिर सोचता है नहीं, वो क्यूट नहीं है, वो हर समय खुद के ही मन में कन्फ्लिक्ट करता है। फिर ड्रिंक करते करते काफी टाइम हो जाता है। फुकामी कहता है वो काजी का अपार्टमेंट देखना चाहता है। काजी उसे अपने घर पे ले जाता है। घर पे जाते ही फुकामी अपने कपड़े उतार देता है। वो काफी ड्रंक होता है। काजी कहता है वो ऐसे इंसान के साथ सोना नहीं चाहता जो होश में नहीं है। फुकामी कहता है वो ऑलरेडी टर्न्ड ऑन है। काजी अपने हाथ से उसको प्लेजर देने लगता है और कहता है वो बहुत नॉटी है। लेकिन फुकामी कहता है वो ये रियल में करना चाहता है। दोनों सोफे पे ही करते हैं और फुकामी पूछता है क्या ऐसी कोई चीज है जो काजी चाहता है कि फुकामी उसके लिए करे। काजी पूछता है फुकामी अचानक ये क्यों पूछ रहा है। फुकामी कहता है उसे लग रहा है सिर्फ वो मजे ले रहा है। काजी पूछता है जब फुकामी ड्रंक होता है क्या वो बाद में सब कुछ भूल जाता है। फुकामी कहता है हाँ, ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है। काजी कहता है ऐसी बात है तो वो फुकामी के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता है। फुकामी उसका नाम पुकारता है आकिहिरो। काजी पूछता है फुकामी को उसका नाम कैसे पता। फुकामी कहता है जिस पर्सन के साथ वो सो रहा है उसे तो उसका नाम पता ही होगा ना। तब काजी फुकामी का नाम पूछता है। फुकामी कहता है यू। फिर काजी उसमें खोने लगता है और सोचता है काश वो हमेशा फुकामी को इस रूम में कैद करके रख पाता, काश कभी सुबह ना होती। लेकिन सुबह होती है और फुकामी काजी के घर के सोफे पे सो रहा होता है। वो नींद से जागता है। उसे पिछली रात की बातें याद आती है। वो जाके देखता है काजी रूम में सो रहा है और वो काजी को बिना कुछ कहे ही चला जाता है। ऑफिस में जाके काजी यही सब सोच रहा होता है। तभी पास से उसे कोई गुड मॉर्निंग विश करता है। काजी भी उसे विश करता है। वो पर्सन उसे शुक्रिया कहता है फ्राइडे को उसका टेक केयर करने के लिए। फिर जब काजी नोटिस करता है तो देखता है वो फुकामी है। वो शॉक्ड हो जाता है। बिना ग्लासेस के वो बहुत हैंडसम लग रहा है। उसका ये न्यू पॉलिश्ड लुक देख के काजी हैरान है। फुकामी कहता है बहुत दिनों बाद वो ड्रिंक पे गया था तो उसे लगता है उसे डिसेंट दिखना चाहिए। काजी सोचता है फुकामी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहा है, लेकिन फुकामी को लगता है वो वियर्ड दिख रहा है और कहता है शायद उसे अपने ग्लासेस पहन लेने चाहिए। काजी उसे मना करता है और कहता है वो वियर्ड नहीं लग रहा है। फुकामी अचानक से ही लड़कियों में बहुत फेमस हो जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट में भी इस बात की चर्चा होती है कि सारे लोग टेक डिपार्टमेंट में भीड़ जमा रहे हैं। सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है, उसे क्यूट कहते हैं। और काजी सोचता है फुकामी बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। वो अचानक से ही हंसने लगता है। वो जब ड्रंक होता है कितना एग्रेसिव हो जाता है, ये सारे राज सिर्फ उसे पता है। फिर घर लौटने के बाद वो सोचता है हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर काजी को फुकामी से प्यार हो गया तो उसे लगता है अगर ऐसा हुआ तो उन दोनों में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का रिश्ता नहीं रहेगा। और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, उस बॉडी को खो देना बहुत बड़ी गलती होगी।
फिर सोचता है अगर फुकामी को काजी से प्यार हो गया तो तब भी फुकामी कहेगा ये बहुत झमेले की बात है और उससे मिलना बंद कर देगा। फिर सोचता है अगर फीलिंग्स म्यूचुअल हुआ तो ये एक मिस्ट्री है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता क्या होगा। उसके अलावा उसका कभी किसी से इस तरह का रिश्ता नहीं रहा है, उन दोनों के पर्सनालिटीज में बहुत फर्क है, तो उसे नहीं लगता ये काम करेगा। और उसके बाद ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तभी उसे फुकामी का मैसेज आता है कि वो फ्राइडे को फ्री है। काजी सोचता है फ्री है मतलब क्या है, उसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए था। फिर सोचता है जब फुकामी अकेला रहता है क्या वो भी काजी के साथ सोने के बारे में सोचता है। फिर फ्राइडे को दोनों होटल रूम में मिलते हैं। फुकामी काजी को नहा लेने के बारे में कहता है, वो घर से ऑलरेडी नहा के आया है। काजी कहता है फुकामी फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। फुकामी कहता है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। काजी सोचता है वो नहीं चाहता था कि फुकामी को वो पहलू किसी और को पता चले। जिस तरह से उसके मेसी हेयर उसके गर्दन के पिछले हिस्से में चिपक जाते हैं, काजी को ये काफी पसंद है और वो जाके अचानक से फुकामी के गर्दन पे किस करता है। काजी कहता है फुकामी अब काफी पॉपुलर है। फुकामी कहता है ऐसा है क्या। काजी को लगता है फुकामी सारा अटेंशन पाने के बाद अब बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। फिर काजी अपने टाई से फुकामी का हाथ बांध देता है। फुकामी पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। काजी कहता है फुकामी अभी उसे जिस तरह से देख रहा है काजी को वो पसंद है। फुकामी कहता है उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। काजी कहता है ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। फुकामी का बॉडी काफी हद तक ईमानदार है और जैसे ही वो फुकामी के करीब जाने लगता है फुकामी उसे एक लात मारता है। काजी पूछता है क्या फुकामी ने पिछली बार नहीं कहा था कि अगर काजी कुछ करना चाहता है तो फुकामी को बताने के लिए, लेकिन फुकामी ये मानने को तैयार नहीं है। काजी कहता है बस एक बार उसे लीड करने देने के लिए और फुकामी मान जाता है। काजी उसे प्यार करने लगता है। फुकामी कहता है अगर काजी उसे हर्ट नहीं करेगा तो ठीक है। काजी कहता है वो फुकामी को कभी दुख नहीं पहुंचाएगा और फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। काजी सोचता है इस फुकामी को देखना क्या जेलसी है या पॉजिटिवनेस। फुकामी कहता है वो भी काजी को टच करना चाहता है, लेकिन काजी नहीं मानता। काजी फुकामी को जैसे कंट्रोल कर रहा है वो देख के वो खुद बहुत खुश है और सोचता है जब भी वो इस लड़के के साथ होता है वो कभी भी खुद को शांत नहीं रख पाता। उसने फिर से हद से ज्यादा कर दिया। फिर वो फुकामी का हाथ खोल देता है और वो बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम से आने के बाद काजी को चुपचाप देख के फुकामी पूछता है क्या वो ठीक है। उसे देख के लग रहा है उसका ध्यान कहीं और है। अगर वो नहीं करना चाहता था तो ना बोल देता, उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। काजी सोचता है इसमें किसकी गलती है। क्या इसका मतलब ये है कि फुकामी हमेशा उसके दिमाग से खेलता है और जब भी फुकामी उसे मिलने के लिए कहता है वो हमेशा भाग के उसे मिलने क्यों चला आता है। फिर वो फुकामी से कहता है वो यहाँ इसलिए नहीं आया था क्योंकि फुकामी ने उसे मिलने बुलाया था, वो खुद ये करना चाहता था इसलिए आया है। और तभी फुकामी ने उसे मैसेज किया। वो फुकामी को ये दिखावा बंद करने के लिए कहता है जैसे वो काजी को बहुत अच्छे से जानता है। आखिर वो काजी के बारे में जानता क्या है, वो दोनों बस कई बार साथ में सोए हैं। फुकामी कहता है सही कहा। काजी कहता है कुछ दिनों के लिए वो दोनों नहीं मिलेंगे। फुकामी कहता है वो समझ गया और चला जाता है। और काजी सोचता है पहले जब भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुआ उसने तुरंत सारे रिश्ते तोड़ दिया। ये सिर्फ उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खेले जाने वाला एक साधारण खेल है। उन्हें ब्लॉक कर देना जैसे वो कभी थे ही नहीं और दूसरों की तरफ मूव ऑन कर जाना। पहले ये हमेशा काम करता था लेकिन अभी ये सब चीजें काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे काजी को बुखार आ जाता है इसलिए वो ऑफिस नहीं जा पाता। उसे पिछली रात की बात याद आती है। फुकामी होटल रूम से चले जाने के बाद काजी इतना परेशान था वो रास्ते में घूम रहा था और वहीं से उसको ठंड लग गई और बुखार आ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि एक गिलास पानी लेने में भी उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं है इस स्थिति में जिसे वो कॉल कर सके। और वो यही सब बातें सोचते सोचते सो जाता है और देखता है फुकामी आके उसे बुला रहा है। काजी पूछता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। फुकामी कहता है काजी नहीं तो उसे कॉल किया था। फिर उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है उसे बुखार है। काजी उसे करीब खींचता है और किस करने लगता है। फिर उसे हक करता है और पूछता है क्या वो दोनों पूरा दिन ऐसे रह सकते हैं। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी फुकामी अपना पैंट खोलता है और दोनों एक दूसरे को प्लेजर देने लगते हैं। काजी को ये सपने जैसा लगता है। वो सोचता है उसने फुकामी से कहा था कुछ दिनों तक वो दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने ये सीरियसली नहीं कहा था। और तभी उसकी नींद टूट जाती है। ये सब सपना था और सपने में ही उसका हो गया।
वो फुकामी को भूलने के लिए खुद को काम में डुबा देता है। उसका बुखार थोड़ा कम होते ही वो ऑफिस में कहता है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा, लेकिन उसे ऑफिस से कहा जाता है रेस्ट लेने के लिए। काजी सोचता है कुछ ना करने से स्थिति और भी खराब हो जाती है, लेकिन उसे इस फ्रस्ट्रेशन से निपटना ही होगा। वो फिर से डेटिंग ऐप पे चेक करता है और एक बंदे को घर बुलाता है ताकि उसका ध्यान हट सके। दूसरी तरफ फुकामी ऑफिस में कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि काजी को हाई फीवर है। वो काजी को कॉल करने के बारे में सोचता है। इधर काजी एक पर्सन को घर बुलाता है जिसे वो पहले से जानता है। काजी उससे पूछता है क्या वो पहले शावर लेगा। वो पर्सन कहता है काजी काफी बदल गया है। पहले तो वो जल्दी से काम खत्म करके उसको घर से बाहर निकाल देता था। काजी उसको बैठने के लिए कहता है और खुद शावर के लिए चला जाता है और काजी का फोन वहीं टेबल पे होता है। फुकामी का मैसेज आता है कि वो पास में ही है, क्या काजी घर पे है। और वो पर्सन देखता है काजी के फोन में किसी मिस्टर जीरो का मैसेज आया है। दूसरी तरफ शावर लेते हुए काजी सोचता है उसे लगता था उसे अपने लाइफ में प्यार नहीं चाहिए। उसे फुकामी के साथ बिताया हुआ सारा पल याद आता है और उसे अपनी मन की बात रियलाइज होती है। फिर वो उस पर्सन से जाके कहता है वो ये नहीं कर सकता। फिर वो उस पर्सन को बाहर तक छोड़ने आता है। तभी बाहर उसे फुकामी मिल जाता है। फुकामी कहता है वो पास में ही आया था और सुना कि काजी बीमार है। तभी वो पर्सन कहता है तो तुम मिस्टर जीरो हो, मैंने उसके कांटेक्ट लिस्ट में देखा। वो हर लड़के को अपने हिसाब से रेट करता है, दूसरों को रेट करना और जब भी उसका मन भर जाए उन्हें साइड कर देना, यही उसकी आदत है। और जाते हुए फुकामी से कहता है फुकामी को उस पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। काजी कहता है उस लड़के ने उसके बारे में गलत राय दिया है और सोचता है वो और खुद से फुकामी के बारे में झूठ कहना नहीं चाहता। फिर वो फुकामी से जाके माफी मांगता है। वो कहता है वो पहले फुकामी को जीरो सोचता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोचता। लेकिन फुकामी उससे दूर हट जाता है और कहता है वो काजी की तरह नहीं है। अगर उसे पता होता कि ये इतना दर्दनाक होगा तो वो काजी के साथ संबंध नहीं बनाता। ये कह के वो चला जाता है। फिर जब भी ऑफिस में दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक करते हैं। उसके बाद एक हफ्ता गुजर जाता है। काजी सोचता है वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, अगर सामने वाला इंसान इसे खत्म करना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसे लगता है ये एक डेड एंड है। तभी उसका एक कलीग आके कहती है उसने अपने शर्ट से ड्राई क्लीन का टैग हटाना भूल गया। काजी एम्बेरेस हो जाता है। वो लेडी कहती है काजी यूजुअली एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसका ऐसा खोया खोया रूप काफी चार्मिंग है। काजी सोचता है फुकामी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके जानने से पहले ही वो फुकामी की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो गया। अब ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ फुकामी रोड क्रॉस करने जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑफिस में जब काजी को पता चलता है फुकामी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वो दौड़ के हॉस्पिटल जाता है और पूछताछ करता है। जब उसे पता चलता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो आईसीयू में एडमिट है तो काजी टूट जाता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है पेशेंट के साथ उसका रिश्ता क्या है। तब काजी भी सोचता है उन दोनों का रिश्ता एग्जैक्टली क्या है। बिजनेस ट्रिप के दौरान उन्हें पता चला वो दोनों गे है और वो दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बने। उसे फुकामी से लगाव नहीं होना चाहिए था और वो रोते हुए कहता है उसे नहीं पता वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, लेकिन उसके लिए फुकामी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। और उसके सामने फुकामी खड़ा होता है। उसे बस हाथ में चोट लगी है। फुकामी पूछता है काजी हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। उसे देख के काजी डर जाता है। फुकामी कहता है वो जिंदा है, उसे बस हाथ में चोट लगी है और काजी खुशी के मारे रोने लगता है। फिर वो फुकामी को उसके घर पे छोड़ने आता है। काजी कहता है उसने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है। क्या फुकामी को और किसी चीज की जरूरत है। फुकामी पूछता है क्या काजी को फुकामी से कुछ भी नहीं कहना है। काजी को समझ में नहीं आता किस बारे में। फुकामी कहता है अगर काजी को पता है कि उसने गलती किया है तो माफी मांग ले। काजी पूछता है क्या फुकामी उसे माफ करेगा। फुकामी कहता है उसे नहीं पता, पहले वो माफी तो मांगे। और दोनों एक साथ सॉरी कहते हैं। काजी फुकामी के मुंह से सॉरी सुन के हैरान हो जाता है। फुकामी कहता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, हालांकि उन्होंने कभी भी एकाधिकार का वादा नहीं किया था। काजी कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने उस दिन उस पर्सन को टच भी नहीं किया था। फुकामी कहता है पॉइंट ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, वो खुद को ही नहीं पहचानता। अगर काजी ने किसी और को प्रेफरेंस दिया है और फुकामी उसके साथ ये नहीं कर पा रहा है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा है। फुकामी को काजी के साथ सोना ही नहीं चाहिए था। काजी उसे तुरंत हक कर लेता है। फिर वो फुकामी को किस करता है और कहता है वो फुकामी को लाइक करता है। फिर कहता है फुकामी ने उसे कहा था वो फुकामी के प्यार में नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी क्या उसे प्यार करना कोई गलत बात है। वो बस फुकामी का फक बडी बन के नहीं रहना चाहता, वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है।
लेकिन फुकामी कहता है वो ये सब रोमांटिक चीजें नहीं कर सकता, वो दूसरों की तरह नहीं है। उसने पहले भी डेट करने की कोशिश किया है, लेकिन उन सब ने कहा था कि उन्हें प्यार महसूस नहीं होता। वो अंत में बस लोगों को हर्ट करता है, वो काजी को हर्ट करना नहीं चाहता। काजी पूछता है क्या अब फुकामी उससे नफरत करता है क्योंकि वो ऐसा है। फुकामी कहता है ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा काजी को देखता रहता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये प्यार है। काजी कहता है ठीक है, उसके लिए भी ये पहली बार है, अभी के लिए प्यार होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दिन वो फुकामी को अपने प्यार में पागल कर देगा, तो अभी के लिए वो लोग फक बडीज ही रहेंगे। फुकामी कहता है लेकिन उसे नहीं लगता उनके रिश्ते को फक बडीज कहना अब ठीक होगा। काजी सोचता है लेकिन वो लोग तो अभी तक बॉयफ्रेंड्स नहीं बने। फुकामी कहता है वो लोग दोस्ती से शुरुआत करेंगे। काजी भी राजी हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है फुकामी का पूरा बॉडी गंदा हो गया है। फुकामी कहता है उसे एक्सीडेंट के बाद साफ करने का मौका नहीं मिला। काजी कहता है इस हाथ के साथ तो वो बात नहीं ले सकता, तो क्या उसे हेल्प चाहिए। फुकामी को लगता है काजी सेक्स करने के लिए ये सब बोल रहा है, लेकिन काजी कहता है वो प्योरली एज ए फ्रेंड हेल्प करना चाहता है। फिर काजी फुकामी को बात लेने में हेल्प करता है, लेकिन क्या कोई इस हालत में खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। दोनों फिर से सेक्स करते हैं और फुकामी भी काजी को प्लेजर देता है। काजी जो प्लेजर फील करता है अब उसे इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर शावर के बाद काजी को याद आता है कि दोपहर को उसका एक मीटिंग है, लेकिन फुकामी कहता है वो एक और राउंड चाहता है और काजी उसे कैसे मना कर सकता है, तो दोनों फिर से करते हैं। दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और काजी फुकामी को पटाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि फुकामी ने कहा है वो काजी के बारे में रोमांटिकली फील नहीं करता। काजी सोचता है शायद फुकामी इस एहसास के बारे में इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे किसी भी तरह फुकामी का दिल जीतना होगा। आज का उसका मिशन है एक क्लासिक ओल्ड फैशन डेट। तब तक फुकामी वहाँ पे आ जाता है। आज वो दोनों डेट के लिए जू पे आए हैं। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तरह तरह के एनिमल्स देखते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो काजी रोमांटिक वाइब सेट नहीं कर पाता। फिर उसे आइडिया आता है और दोनों बोटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिलता है, लेकिन काजी को लगता है फुकामी का किसी को पसंद करने की धारणा उससे बिल्कुल अलग है। उसे लगा था कि वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन फुकामी को पटाना सच में मुश्किल है। फिर से दोनों लैंड पर आ जाते हैं। फुकामी पूछता है इसके बाद वो दोनों कहाँ जाने वाले हैं। काजी पूछता है क्या फुकामी को जू पसंद नहीं है। फुकामी कहता है उसे भीड़ पसंद नहीं है। फिर पूछता है नेक्स्ट टाइम जब वो दोनों बाहर जाने का प्लान बनाएंगे क्या फुकामी डिसाइड कर सकता है कि उन्हें कहाँ जाना है। वो दोनों एक दूसरे के घर पे जाके भी चिल कर सकते हैं। फिर शाम को साथ में डिनर करेंगे। वो लोग ऐसी छोटी छोटी चीजें ट्राई करेंगे। काजी राजी हो जाता है और सोचता है फुकामी भी अपनी तरह से ट्राई कर रहा है। तभी पीछे से कोई फुकामी को बुलाता है और पूछता है वो कैसा है। काजी फुकामी से पूछता है ये कौन है। फुकामी कहता है ये उसका एक्स है। वो पर्सन कहता है वो फुकामी से कुछ बात करना चाहता है। काजी वहाँ से जाने लगता है तो फुकामी उसे रोकता है और कहता है वो यहाँ रह सकता है। वो पर्सन फुकामी से पूछता है क्या ये उसका नया बॉयफ्रेंड है। फुकामी कहता है अगर उसे कुछ कहना नहीं है तो फुकामी जा रहा है। वो पर्सन उसे रोकता है और बीती बातों के लिए माफी मांगता है और कहता है उस समय उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, वो अपने सहन शक्ति के सीमा तक पहुंच चुका था। जब उसने फुकामी के भी चले जाने के बारे में सोचा वो इसे हैंडल नहीं कर सका और उसने फुकामी के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया। वो बहुत दिनों से माफी मांगना चाह रहा था। फुकामी कहता है इट्स ओके। वो भी अपने एक्स की हालत समझ नहीं पाया, उसने भी उसे दुख पहुंचाया, वो भी सॉरी है। फिर उसका एक्स चले जाने के बाद फुकामी कहता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका एक्स माफी मांगेगा। उस समय उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था और उसका रिश्ता बहुत बुरी तरह से खत्म हुआ था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे लग रहा है कि उसका दृष्टिकोण उसके एक्स के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। काजी कहता है अगर उसके एक्स की जगह पे वो होता तो वो फुकामी को इस तरह से सफर करने नहीं देता। फिर वो लोग काजी के घर पे जाते हैं। दोनों सेक्स करने वाले होते हैं। काजी फुकामी को 30 तक गिन के फिर बेडरूम में जाने के लिए कहता है और खुद बेडरूम में चला जाता है, लेकिन फुकामी बिना गिने ही बेडरूम में घुस जाता है और देखता है काजी बेड ठीक कर रहा है। फुकामी के पूछने पे काजी बताता है कि उसने एक नया रजाई खरीदा है क्योंकि दोनों के लिए बड़ा साइज ही ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सेक्स करते समय काजी सोचता है आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ सेक्स करते समय क्या हमेशा ही इतना अच्छा फील होता है, और कहता है उसे फुकामी का ऊपर रहना पसंद है। फुकामी कहता है काजी बिल्कुल राइट स्पॉट पे हिट कर रहा है, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं है कि उसे कैसे मूव करना है। काजी उसको करीब खींच लेता है और कहता है उन दोनों की बॉडी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। फिर दोनों बैठ के करते हैं और काजी कहता है फुकामी कितना नॉटी है, वो हमेशा काजी को अपना आपा खोने में मजबूर कर देता है।
हालांकि ये अमेजिंग लगता है, लेकिन जब भी वो फुकामी को ऐसे देखता है, किसी और का फुकामी को इस हालत में देखने का ख्याल ही उसे पागल कर देता है। फिर पूछता है क्या ऐसी बात कहना रूल्स के खिलाफ है। फुकामी कहता है अब उनके बीच में कोई रूल्स नहीं है। उसके अलावा दिखावा करने के बजाय वो देखना पसंद करता है। काजी से मिलने से पहले वो हमेशा टॉप होता था। काजी कहता है लेकिन उसकी नजर से तो फुकामी बॉटम लगता है। फुकामी कहता है इसी तरह से तो सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। गे कम्युनिटी में बहुत सारे बॉटम्स हैं। बिजनेस ट्रिप पे वो फर्स्ट टाइम बॉटम था, सिर्फ काजी के लिए। और काजी फुकामी के प्यार में और ज्यादा डूबता जा रहा है। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे जब काजी ऑफिस पहुंचता है, उसे मैनेजर से पता चलता है उसका ट्रांसफर होने वाला है। होक्काइडो के ब्रांच में सेल्स बहुत कम है, तो एज ए टॉप सेल्स पर्सन काजी को वहां पे जाना होगा। वो प्रोमोटेड होके सेक्शन चीफ के रूप में वहां पे जाएगा। ये काजी के करियर का एक बड़ा माइलस्टोन है। काजी परेशान हो जाता है कि बिना किसी ठोस वजह के वो इस ट्रांसफर को रोक नहीं सकता, और वैसे भी प्रमोशन किसे नहीं चाहिए। काजी और फुकामी जब भी फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे आज वो दोनों फुकामी के घर पे साथ में डम्पलिंग्स बना रहे हैं। लेकिन फुकामी को ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। काजी को समझ में नहीं आता कि फुकामी के लिए डेटिंग एक्चुअली क्या है। वो समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसे फुकामी के करीब रहना होगा। काजी सोचता है उसे फुकामी को ट्रांसफर के बारे में बताना होगा, और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, और ना ही उन दोनों ने फ्यूचर के लिए एक दूसरे से कोई प्रॉमिस किया है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है, लेकिन फुकामी को लगता है वो किचन में सेक्स करने के बारे में सोच रहा है। काजी कहता है वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था। फिर वो दोनों सेक्स करते हैं, और काजी सोचता है वो फुकामी को जाने नहीं देना चाहता। हो जाने के बाद फुकामी कहता है काजी आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपके हुए लग रहा था। काजी पूछता है क्या वो लोग फिर से कर सकते हैं। फुकामी कहता है कॉन्डोम खत्म हो गई है। फिर वो दोनों कॉन्डोम के बिना ही करते हैं। फिर हो जाने के बाद काजी फुकामी को बताने की कोशिश करता है। तभी फुकामी को उसके सिस्टर की मैसेज आती है, वो फिर से प्रेग्नेंट है। फिर फुकामी पूछता है काजी क्या बताने वाला था। काजी कहता है वो भूल गया। नेक्स्ट डे ऑफिस में फुकामी कुछ कलीग्स को बातें करते हुए सुनता है काजी के ट्रांसफर के बारे में। काजी इंटरनेट रिलेटेड कुछ काम से फुकामी के पास जाता है और उसे अपसेट देख के पूछता है क्या हुआ है। फुकामी उसे कॉर्नर में ले जाके किस करता है। तभी कुछ कॉलिग्स फुकामी को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन उसे वहाँ पे ना देख के वो लोग चले जाते हैं। वो लोग चले जाने के बाद काजी कहता है वो लोग ऑफिस में हैं। क्या फुकामी पागल हो गया है। फुकामी काजी को होटल रूम में ले जाता है और एग्रेसिव हो जाता है। काजी उसे पहले शावर लेने के लिए कहता है। फुकामी काजी के ट्रांसफर के बारे में पूछता है। काजी पूछता है उसे कैसे पता चला। फुकामी कहता है काजी के लिए फुकामी शायद बहुतों में से एक है, लेकिन फुकामी ये बस काजी के लिए ही करता है। काजी कहता है उसके पास भी सिर्फ फुकामी ही है। फुकामी पूछता है तो क्या काजी को उसे ये पहले नहीं बताना चाहिए था। काजी कहता है उसने अभी तक किसी को ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया है। जब तक ये ऑफिशियल नहीं होता वो किसी को नहीं बता सकता। फुकामी कहता है वो कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। काजी उसे छोड़ के जा रहा है। वो एक्चुअली चाहता क्या है। फुकामी काजी को उसके साथ चालाकी करने से मना करता है। काजी कहता है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर वो लोग दूर हो जाएंगे तो उसे डर है कि उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसके जैसा लड़का जिसे कभी अपने पेरेंट्स से भी प्यार नहीं मिला। फुकामी और उसकी बहन को देख के ये समझ में आता है कि वो दोनों एक बहुत अच्छे फैमिली में बड़े हुए हैं। उन्हें बहुत सारा प्यार मिला। ये उसे याद दिलाता रहता है कि वो फुकामी जैसा नहीं है। फुकामी कहता है मतलब उसने काजी को दुख पहुंचाया है। काजी कहता है ऐसा नहीं है। फुकामी कहता है काजी के साथ ये सारी चीजें करके वो खुश था, लेकिन अगर फुकामी के साथ रहने से काजी हर्ट हो रहा है और वो जाने लगता है। काजी आके पीछे से उसे हग कर लेता है और कहता है वो फुकामी से अलग होना नहीं चाहता। फुकामी उसे हटा देता है और कहता है वो तंग आ चुका है। अब काजी का ट्रांसफर हो रहा है। उसे काजी के साथ मजा आया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे खत्म करना है। वो किसी नए के साथ ट्राई करने के लिए रेडी है, और काजी इतना हैंडसम है कि उसे जल्द ही कोई नया मिल जाएगा। इसे यहीं पे खत्म करते हैं। ये कह के फुकामी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। काजी फाइनली जाने के लिए अपना पैकिंग कर रहा होता है और सोचता है उस दिन के बाद से उसकी फुकामी से कोई बात नहीं हुई। फिर उसे उस दिन की बातें याद आती है और वो सोचता है जो इंसान ये कहता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आपको खुश रख पाएगा, उसे तो वैसे भी कोई नहीं चुनेगा। अब उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा और वो खुद से ही इरिटेट हो जाता है।
दूसरी तरफ फुकामी की बहन साना फुकामी से कहती है काजी को उसके शादी में इनवाइट करने के लिए। फुकामी कहता है शादी के टाइम तक काजी यहाँ से जा चुका होगा, होक्काइडो में उसका ट्रांसफर होने वाला है। साना पूछती है तो अब फुकामी क्या करेगा। फुकामी पूछता है साना क्या कहना चाहती है, काजी तो बस उसका कलीग है। साना कहती है फुकामी झूठ बोल रहा है, फुकामी ने कभी किसी फ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। काजी उसके लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है ना। फुकामी कहता है काजी उसके सामने ज्यादा मुस्कुराता हुआ नहीं दिखता, उसके चेहरे पे हमेशा गुस्से का भाव रहता है। हो सकता है कि उसके लिए हालत मुश्किल रहे है, शायद उसका दूर चले जाना ही ठीक रहेगा। साना कहती है हाँ बिल्कुल, प्यार ऐसा ही होता है, किसी से प्यार हो जाना हमेशा खुशी की बात नहीं होती, वहाँ पे दर्द होते हैं, उदासी होते हैं और बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी। ये तो प्यार में होने के अलग अलग पार्ट्स है। फुकामी कहता है हर किसी के लिए पार्टनर्स बदलना पन्ने पलटने जैसा इजी नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते। और साना को लेक्चर देने के लिए मना करता है। साना पूछती है क्या उनके मॉम के फ्यूनरल में फुकामी ने ये नहीं कहा था कि मरने के बाद आप अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको अकेले रहना नहीं चुनना चाहिए। फुकामी साना को समझाता है कि ऐसा नहीं है कि वो पर्पसली अकेले रहना चूज कर रहा है, बात यह है कि काजी उसके साथ खुश नहीं है। दूसरी तरफ काजी को ऑफिस के लोग फेयरवेल देते हैं। तभी टेक डिपार्टमेंट से भी एक पर्सन आता है काजी को फेयरवेल गिफ्ट देने के लिए। वो उसे एक स्कार्फ देता है एज ए गिफ्ट और कहता है ये गिफ्ट फुकामी ने चूज किया है। ये सुन के काजी इमोशनल हो जाता है। फिर काजी का सामना फुकामी से होता है। काजी कहता है उसने सुना कि फुकामी ने उसके लिए स्कार्फ चुना है। फुकामी कहता है उसने वही खरीदा जो दुकानदार ने रिकमेंड किया था। ये कह के वो जाने लगता है तो फुकामी उसे रोकता है और कहता है काम खत्म होने के बाद वो फुकामी के लिए स्टेशन के बाहर वेट करेगा। फुकामी कहता है उसका ओवर टाइम है। काजी कहता है जब तक फुकामी नहीं आएगा वो वेट करेगा। फुकामी पूछता है क्या काजी आखिरी बार हुकअप करना चाहता है, अगर ऐसी बात है तो फुकामी जाएगा और अगर ऐसी बात नहीं है तो फुकामी नहीं जाएगा। ये कह के फुकामी वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस के बाद काजी फुकामी के लिए वेट करता है और सोचता है अगर फुकामी उसके साथ आएगा तो काजी ये करने के लिए राजी है, लेकिन अगर वो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि ये उनका आखिरी बार होगा, क्योंकि अगर फुकामी उसके साथ नहीं गया तो उन्हें फिर से कभी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तभी फुकामी वहाँ पे आता है और कहता है काजी उस टाइप का इंसान है जो हमेशा इंतजार कर सकता है, ये स्कैरी है। और काजी उसका हाथ पकड़ के दौड़ने लगता है। वो फील करता है कि लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे हैं, इस भीड़ में शायद उनका कोई जान पहचान वाला भी हो, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। और रूम में जाने के बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। फिर फुकामी उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं है। वो पहले खुद को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहता है क्योंकि ये उनका लास्ट टाइम है। फिर वो नहाने चला जाता है और काजी सोचता है क्या ये सच में लास्ट टाइम है, ये चेक करना कि दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा है, उसे रिस्पेक्ट देना फुकामी ने उसे ये सिखाया है। तभी फुकामी शावर लेके बाहर आता है और फिर से काजी उसकी ब्यूटी देख के मिसमराइज्ड हो जाता है। फुकामी काजी के पास जाता है और काजी उसे हक कर लेता है और पूछता है क्या वो दोनों हमेशा फ्रेंड्स रह सकते हैं। फिर माफी मांगता है और कहता है वो बहुत फालतू बातें कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ हमेशा से ही झूठ से भरी हुई है। फुकामी जैसे जेन्युइन इंसान के साथ रहने से उसे लग रहा है कि वो फाइनली सांस ले पा रहा है, इसलिए फुकामी के टच में रहना काजी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो लोग कभी कभी मिलेंगे और हुकअप करेंगे। उसे परवाह नहीं है अगर फुकामी किसी और को पसंद करे तो। अगर इससे चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो वो लोग सेक्स भी नहीं करेंगे। वो फुकामी से रिक्वेस्ट करता है बस उसके लाइफ में रहने के लिए, लेकिन फुकामी मना कर देता है। काजी पागलों की तरह हंसने लगता है और पूछता है वो बहुत अनोइंग है ना। फुकामी काजी को किस कर लेता है और कहता है वो लोग फ्रेंड्स बन के नहीं रहेंगे बल्कि कपल बन के रहेंगे, और काजी को हक कर लेता है। ये काजी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। फुकामी कहता है उसे हमेशा से ही बंधे रहने का और किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की बोझ से डर लगता रहा है। उसे कभी नहीं लगा था कि वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन अगर काजी ये चाहता है तो वो तैयार है। अगर काजी चाहता है कि वो दोनों साथ रहे तो वो दोनों साथ रहेंगे। काजी खुशी से उसको हक कर लेता है और कहता है वो समझ गया, उसे काजी के लिए खुद पे इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। और उनके कपल होने के बारे में फुकामी जैसा है वैसे ही रहे, काजी बस यही चाहता है। काजी चाहता है कि फुकामी ठीक से खाना पीना करे और शांति से सोए। जब फुकामी खुश है वो भी खुश है। और तभी वो सोचता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना चीजी लाइन भी बोल सकता है। फुकामी कहता है ये एम्बैरेसिंग है,
काजी उसे छोड़ देता है और फुकामी कहता है उसने सोचा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकता रहेगा, लेकिन उसके डैड के बीमार होने के बाद वो फैमिली बिजनेस में हेल्प करना स्टार्ट किया। सभी को लगा कि फुकामी के लिए ये बहुत हार्ड है और सबने उसके लिए दुख जताया, लेकिन फुकामी एक्चुअल में खुश था क्योंकि पहली बार उसकी जरूरत थी। और उसके बाद उनकी मॉम भी गुजर गई। उसने सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी उसकी बहन ने डिसाइड किया कि वो फिर से शादी करेगी और वो नहीं चाहती कि फुकामी और उसके लिए चिंता करे। फुकामी को ऐसा लगा जैसे एक सुनसान जगह पे उसे अकेले छोड़ दिया गया है और उसके कुछ ही समय बाद वो लोग उस बिजनेस ट्रिप पे गए। काजी के साथ रहने से फुकामी को ये एहसास हुआ कि वो ये कर सकता है। उसको ये एहसास होने के बाद वो बहुत भावुक और सरप्राइज हो गया था। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो काजी को पसंद करता है या नहीं। ये उसके लिए अपने फैमिली को महत्व देने से या फिर उसे सेक्स करना कितना पसंद है उससे अलग है। वो सोचता रहा कि आखिर काजी में ऐसी क्या खास बात है। काजी पूछता है तो क्या फुकामी को आंसर मिला। फुकामी कहता है कि वो चाहता है काजी हमेशा खुश रहे, इसलिए उसे लगा कि उनका ना मिलना ही बेहतर है। लेकिन ऑफिस में काजी को देखना और उसे ना छू पाना उसके लिए एक टॉर्चर था और वो सपने में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि काजी किसी और के साथ खुश है। क्या प्यार हमेशा ही इतना उलझा हुआ होता है? अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो सॉरी है। काजी उसे हक कर लेता है और कहता है उसने कुछ गलत नहीं किया और सोचता है जब वो दोनों अलग थे वो भी ऐसा ही फील कर रहा था। फिर फुकामी कहता है वो शायद सब कुछ ना समझ पाए, लेकिन वो सच में समझना चाहता है कि काजी किस दौर से गुजर रहा है। और वो काजी से कहता है जब हालात मुश्किल हो उसे पहले से ही बता देने के लिए। वो दोनों साथ में मिलके इसका हल निकालेंगे। फिर वो दोनों सेक्स करने वाले होते हैं और काजी फुकामी से आई लव यू कहता है। फिर कहता है फुकामी को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। काजी को पता है फुकामी इन सब चीजों में अच्छा नहीं है। वो बस चाहता है कि फुकामी काजी को ये कहने दे। फिर वो फुकामी का पैंट खोलता है और उसे प्लेजर देने लगता है, पहले हाथों से और फिर मुंह से। कॉन्डोम का पैकेट खोलते वक्त उनके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग ऐसे कपल सेक्स करने वाले हैं। इसलिए काजी जितना हो सके जेंटल रहेगा। फुकामी पूछता है कैसा फील हो रहा है। काजी कहता है कि वो इतना खुश है कि उसकी जान निकल सकती है। फिर वो फुकामी का नाम पुकारता है। फुकामी कहता है तो काजी को उसका नाम पता है। काजी कहता है ऑफ कोर्स उसे पता है जिन लोगों के साथ उसने सेक्स किया है। फुकामी कहता है उसे भी काजी का नाम पता है, आकिहिरो। फिर से वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और काजी बार बार अपने मन में फुकामी को आई लव यू कहता है। फिर हो जाने के बाद फुकामी पूछता है काजी कब जाने वाला है। काजी कहता है नेक्स्ट मंडे और वो इतना क्यूट है कि उसने वही स्कार्फ अभी भी पहना हुआ है। फुकामी कहता है तो फिर इस हफ्ते वो लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताएंगे। काजी पूछता है क्या फुकामी श्योर है कि वो खुद पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। फुकामी कहता है नहीं, वो काजी के साथ समय बिताना चाहता है और काजी उसे अपने बाहों में ले लेता है। देखते देखते वो दिन आ जाता है जब काजी जाने वाला है। काजी कहता है वो फुकामी से दूर जाना नहीं चाहता। फुकामी कहता है वो सोच रहा है कि काजी घबरा जाता है और उसके बात को काटते हुए कहता है जल्दबाजी में कुछ मत करना, कुछ भी डिसाइड करने से पहले कुछ दिन डेट करते हैं। फुकामी कहता है वो दूर से भी काम कर सकता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रह रहा है। और वो काजी से पूछता है क्या वो काजी के साथ जा सकता है, क्या वो दोनों साथ में मूव इन कर सकते हैं। काजी इतना सरप्राइज हो जाता है कि वो कोई जवाब नहीं दे पाता। फुकामी कहता है अगर काजी ऐसा नहीं चाहता है तो ठीक है। तभी तुरंत काजी कहता है उसने ना नहीं कहा। उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और वो दोनों होक्काइडो में अपने नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं और यहीं पे ये सीरीज एंड हो जाती है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताइए ये सीरीज आपको कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।